झारखंड बीजेपी में सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। जल्द मंडल अध्यक्षों की सूची भी जारी होगी, लेकिन नजरें प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव पर है। सवाल यह है कि झारखंड बीजेपी की कमान किसे मिलेगी, कौन अगला प्रदेश अध्यक्ष होगा। देखिए ये रिपोर्ट। मिलेगी झारखंड बीजेपी की कमान, कौन होगा बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष। बीजेपी में सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया शुरू। झारखंड बीजेपी की कमान किसे मिलेगी? क्या बाबूलाल मरांडी को दोबारा मौका मिलेगा या फिर अपने फैसले से बीजेपी फिर चौंकाएगी? अगले प्रदेश अध्यक्ष की रेस में कई बड़े नेता हैं। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, चंपई सोरेन और अर्जुन मुंडा के अलावा कुछ पूर्व प्रदेशों के नाम की भी अटकलें हैं। इनमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, मौजूदा कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय के नाम भी शामिल हैं। बीजेपी में सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। 1-2 दिन में मंडल अध्यक्षों की सूची जारी कर दी जाएगी। बूथ कमेटी का गठन समेत कई प्रक्रियाओं के बाद प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की बारी आएगी। हम लोग की सदस्यता संपन्न हुई है, सक्रिय सदस्यता भी संपन्न हुआ है और उसका सत्यापन भी चल रहा है अभी। और उसके साथ साथ बूथ कमेटी का गठन प्रारंभ हो चुका है। बूथ कमेटी का जब गठन हो जाएगा फिर मंडल अध्यक्ष का गठन होगा, मंडल अध्यक्ष नियुक्त होंगे, उसके बाद जिला अध्यक्ष, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष। तो अभी प्रदेश अध्यक्ष में थोड़ा सा वक्त है, तो अभी ये नीचे की जो प्रक्रिया है थोड़ा पूरा हो जाए तो फिर आगे प्रदेश अध्यक्ष की बात होगी। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जो ज्यादा गणेश परिक्रमा करेगा उसे ही कमान मिलेगी। जो गणेश परिक्रमा करेगा बीजेपी में बनाएगा उसी को। और गणेश परिक्रमा एक मंदिर नहीं है हमारा, वहां पे कई एक मंदिर पे आपको घुटना टेकना पड़ेगा। संघ है, संघ संचालक हैं, आपको जो लोकल बॉडीज हैं, आपको स्टेट बॉडीज हैं, संघ के तमाम लोगों को जो मेंटेन कर पाया, सेंट्रल में लॉबी जो अपना बना पाया, बनेगा वही। बीजेपी में सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। पहले बूथ अध्यक्ष, फिर मंडल अध्यक्ष का चुनाव होगा, इसके बाद जिला अध्यक्ष और आखिर में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। लेकिन बीजेपी को न सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करना है, बल्कि विधायक दल का नेता पर भी मोहर लगानी है। ऐसे में सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरण का पूरा ख्याल रखे जाने की संभावना है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि शर्मा की रिपोर्ट। और न्यूज रूम से हमारी संवाददाता रुचि शर्मा हमारे साथ बनी हुई हैं। रुचि, देखिए झारखंड बीजेपी में अगर हम बात करें तो सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया तेज है। बूथ अध्यक्ष के लिए पहले चुनाव होने हैं, फिर आप देख लीजिए मंडल अध्यक्ष के लिए चुनाव है, जिला अध्यक्ष के लिए चुनाव है। अब इन सबके बीच बीजेपी के लिए एक और चुनौती है विधायक दल का नेता चुनना भी, क्योंकि ये आरोप है सत्ता पक्ष का भी यहाँ के INDIA ये साफ कह रही है कि अब ये विधायक दल के नेता नहीं चुन पा रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अगला कौन होगा, जो ज्यादा गणेश परिक्रमा करेगा उसे ही बीजेपी ये जिम्मेदारी देगी। बहुत सारे सवाल इसमें हैं। बिल्कुल सुस्मिता, देखिए सांगठनिक चुनाव चल रहे हैं बीजेपी के, और ऐसे सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया में चूंकि प्रक्रिया के तहत ही होना है। और देखिए सबसे पहले सदस्यता अभियान संपन्न हुआ, उसके बाद सक्रिय सदस्यता अभियान चला। सक्रिय सदस्यता अभियान के पश्चात अब जो है बूथ स्तर पर जो चयन की प्रक्रिया है वो चल रही है, यानी कि सभी कार्यकर्ताओं को कैसे एकजुट रखा जाए, कहीं से कोई कार्यकर्ता नाराज ना हो, इसका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और ऐसे में मंडल अध्यक्षों का चयन होगा, उसके बाद कह सकते हैं कि जिला अध्यक्ष का चयन होगा, और जिला अध्यक्ष का जब चयन हो जाएगा तब जाके प्रदेश अध्यक्ष का चयन किया जाएगा। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया में देखिए प्रदेश की भी भूमिका होगी और केंद्रीय नेतृत्व की भी भूमिका होगी, लेकिन कई बड़े दिग्गज जो है, कई बड़े धुरंधर बीजेपी में है, तो इस बार सबकी नजरें टिकी हैं, खास करके बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, कि इस बार झारखंड बीजेपी के खेवनहार जो हैं वो कौन होते हैं, यानी कि कमान किसके हाथों में मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल देखिए कई बड़े नेताओं की लंबी फहरिस्त वहां पर दिख रही है, चाहे वो अगर आदिवासी चेहरा की बात करें तो बाबूलाल मरांडी हैं, अर्जुन मुंडा हैं, चंपई सोरेन हैं, कई चेहरे यहाँ पर है।
वहीं दूसरी ओर देखिए रघुवर दास पूर्व मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए तो जी। पूर्व मुख्यमंत्री में रघुवर दास हैं, चंपई सोरेन है, बाबूलाल मरांडी हैं, अर्जुन मुंडा भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। ऐसे में देखिए मधु कोड़ा की अगर बात हो तो वो भी पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं और भले सीधे तौर पर वो बीजेपी के नहीं लेकिन बीजेपी के लिए ही कार्य करते हैं और दोनों कोड़ा दंपति जो हैं वो बीजेपी में हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि इस बार कमान किनके हाथों में आती है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जिला अध्यक्ष के जब चयन की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का चयन कर लिया जाएगा। कई कार्यकर्ताओं का यह भी कहना था कि फरवरी माह के अंत आते आते प्रदेश अध्यक्ष का चयन भी कर लिया जाएगा। देखिए ये प्रक्रिया राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है और जब पूरे देश भर की अगर बात की जाए तो उसमें जहां भी भाजपा शासित प्रदेश हैं या गैर भाजपा शासित प्रदेश हैं वहां 50% अगर सांगठनिक चुनाव संपन्न हो जाते हैं तो उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चयन किया जाता है। बात करते हैं झारखंड बीजेपी की। देखिए झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की चयन प्रक्रिया तो चल ही रही है, पहले मंडल स्तर, बूथ स्तर, जिला अध्यक्ष, लेकिन दूसरी ओर आपने नेता प्रतिपक्ष का भी जिक्र किया यानी कि विधायक दल नेता कौन होगा, ये एक बड़ा प्रश्न उठता है। हालांकि देखिए बीजेपी का कहना है कि बजट सत्र से पहले ही विधायक दल नेता का भी चयन कर लिया जाएगा और इसमें प्रदेश नेतृत्व हो, केंद्रीय नेतृत्व हो, दोनों की भूमिका होगी। लेकिन देखने वाली बात होगी कि सदन में विधायक दल नेता को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिलता है या नहीं। देखिए इससे पहले की अगर बात कर ली जाए तो बीजेपी ने भले ही विधायक दल नेता बाबूलाल मरांडी को चुना था लेकिन उन्हें नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं मिल पाया था। अंततः 4 साल बिना नेता प्रतिपक्ष के ही सदन चला था और फिर जाकर के अमर बाउरी को विधायक दल नेता चुना गया और वो नेता प्रतिपक्ष बने थे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि इस बार भी विधायक दल नेता कौन होगा यह भी बड़ा सवाल उठ रहा है और कई चेहरे हैं। सीपी सिंह जैसे दिग्गज कह सकते हैं, सीपी सिंह का भी नाम इसमें है। चंपई सोरेन की बात हो, चंपई सोरेन के साथ साथ बाबूलाल मरांडी भी है। अगर आज ट्राइबल फेस की बात की जाए तो नवीन जायसवाल का भी नाम आ रहा है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि विधायक दल नेता की जो जिम्मेवारी है वो किसे सौंपा जाता है, कौन पूरी मजबूती के साथ, चूंकि विपक्ष की भूमिका सुस्मिता काफी अहम होती है। विपक्ष की भूमिका कैसे राज्य के जनता के जन मुद्दों को लेकर के सदन हो, सड़क हो, खास करके सदन में कैसे मजबूती से उठाया जाए। तो देखिए इस बार ये भी देखने वाली बात होगी कि इस बार प्रदेश की कमान कौन संभालता है यानी कि प्रदेश अध्यक्ष कौन होता है, साथ ही साथ विधायक दल नेता कौन होता है, यह भी आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल रुचि, आपने ठीक कहा। ये एक बड़ी जिम्मेदारी होती है विपक्ष की। अब इस पूरी निर्वाहन जिम्मेदारी को कौन करता है ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद रुचि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। बूथ अध्यक्ष के पहले देखिए चुनाव होने हैं, फिर मंडल अध्यक्ष के लिए बीजेपी में चुनाव होने हैं, जिला अध्यक्ष के लिए चुनाव होगा, फिर प्रदेश अध्यक्ष, फिर विधायक दल का नेता। ऐसे में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अगर जब हम बात करते हैं झारखंड में तो देखिए झारखंड में नई सरकार का गठन हो चुका है लेकिन अब तक नेता प्रतिपक्ष नहीं मिला और ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या बजट सत्र भी नेता प्रतिपक्ष के बिना ही चलेगा। आप रिपोर्ट देखिए। बीजेपी विधायक दल का नेता कब चुनेंगे बीजेपी विधायक अपना नेता? क्या नेता प्रतिपक्ष के बिना चलेगा बजट सत्र? झारखंड में नई सरकार के गठन के 2.5 महीने से ज्यादा गुजर गए लेकिन अब तक बीजेपी विधायकों ने अपना नेता का चुनाव नहीं किया। नेता प्रतिपक्ष नहीं होने के कारण सूचना आयुक्त, लोकायुक्त जैसे संवैधानिक पदों पर नियुक्ति अधर में लटकी है। ऐसे में सत्ताधारी दल बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस ने कहा है कि झारखंड में बीजेपी नेता विहीन हो गई है। बीजेपी के पास झारखंड प्रदेश में कोई चेहरा नहीं है, कोई नेता नहीं है। उनके पास में ये नेता विहीन पार्टी अभी झारखंड में है। आप देखेंगे कि सदन में भी अब बाबूलाल मरांडी बनते हैं, चंपाई सोरेन बनते हैं या सीपी सिंह बनते हैं, सीनियर लीडरशिप में है। तो अब जो है ये तीनों में गिजगिज चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दिया, उसके बाद भी नहीं बन पा रहा है। सरासर अवमानना है सुप्रीम कोर्ट का। साथ ही मुझे लगता है उनकी नज़र में, भाजपा के आला कमान की नज़र में 24 में कोई लायक विधायक नहीं है। लायक नहीं है मतलब उनकी नज़र में नालायक होंगे सब।
हम लोगों को तो लगता है कि उसमें लायक हैं, कुछ ऐसे हैं जो उस पद के काबिल हैं, लॉयल रहे हैं पार्टी के, पुराने हैं, अनुभवी हैं, वैसे लोग भी हैं। लेकिन किन्हें बनाया जाएगा, दल बदलुओं को बनाया जाएगा, या जो लॉयल हैं उनको बनाया जाएगा, या जो पुराने अनुभवी हैं उनको बनाया जाएगा, ये उनका मामला है। विधायक दल के नेता की रेस में बाबूलाल मरांडी, चंपई सोरेन और सीपी सिंह समेत कई विधायक हैं, लेकिन किसके नाम पर मोहर लगेगी इस पर सभी की नजर है। बीजेपी ने कहा है कि जल्द विधायक दल के नेता का चुनाव कर लिया जाएगा। इसे लेकर सत्ताधारी दलों को हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। आज जो लोकायुक्त और सूचना आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं में नियुक्ति रुकी हुई है, उसके लिए पूर्णतः जिम्मेवारी सरकार की है। अब आप देखिए, भाजपा विधायक दल के नेता के रूप में बाबूलाल मरांडी जी चुने गए थे। पिछले टेन्योर के दौरान उनको चुनाव आयोग ने भी मान्यता दी थी, लेकिन इस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ बदले की राजनीति के कारण उनको नेता प्रतिपक्ष रूप में 3 वर्षों तक मान्यता नहीं दी। 100 वर्षों तक अमर बावरी जी नेता प्रतिपक्ष थे। उस समय सरकार ने सूचना आयोग और लोकायुक्त की बैठक ही नहीं बनाई नियुक्ति के लिए। तो अब आप सरकार अगर हम पे ये दोषारोपण करिए सिर्फ 1-1.5 महीने के कारण, तो ये गलत राजनीति है। हम सही समय पे बहुत ही जल्दी नेता प्रतिपक्ष का चुनाव कर लेंगे। पिछली सरकार के दौरान भी 3 सालों से ज्यादा समय तक झारखंड में नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं हो सका था। बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी को विधायक दल का नेता बनाया था, लेकिन बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं दिया गया, जिसके बाद बीजेपी ने अमर बावरी को विधायक दल का नेता बनाया, लेकिन सूचना आयुक्त जैसे संवैधानिक पदों पर नियुक्ति नहीं हो सकी। लेकिन नई सरकार के गठन के बाद बीजेपी विधायक अब तक अपने नेता का चुनाव नहीं कर सके हैं, जिस पर सियासत तेज हो गई है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक उराम की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।